पैसे को। और सबसे ज्यादा ध्यान देना, अशुद्ध कोई वस्तु है तो वो क्या है? वो पैसा ही है। आप कहेंगे कैसे? नोट जितने भी आते हैं आजकल है तो इस लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं चलता है, इसके बिना काम नहीं चलता। हम आप जो भी यहाँ आए हैं उसी के लिए तो आए हैं। इसकी आवश्यकता नहीं होती तो इस सर्दी में क्यों आते हैं? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और ये जो धन है, पैसा, ध्यान देना, इसको शुद्ध नहीं कहा जा सकता। जब ये नोट छपता है और बैंक आदि के माध्यम से जनता तक जब पहुंचता है और जनता पे जब पहुंच जाता है तो पता नहीं कितने हाथों में होकर के निकलता है कि नहीं? और जितने हाथों में निकलता है आज के समय पे, पहली बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। हर कोई जब गिरता है ना तो कैसे गिरता है? वो जीभ से अंगूठा या उंगली लगाई और गिरना शुरू कर देता है। अब बताओ वो पैसा, वो नोट झूठा हुआ कि नहीं? अब ये निश्चित नहीं है तो उसको ब्राह्मण ही गिर रहे या कोई महात्मा ही गिर रहे हैं। जिसके पास जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो सबके आत्मों के निकल रहा है तो अशुद्ध हुआ कि नहीं? अब ऐसी अशुद्ध वस्तु को जो अत्यंत पवित्र है, तुलसी, जिस तुलसी को गले में धारण करने के बाद में पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है, तो ऐसी तुलसी में उसको रख करके ये क्या उचित है या अनुचित है? अनुचित है। इसलिए कभी भी माला झोली में पैसे को नहीं रखना चाहिए। ये बात सही है या नहीं? सही है। दूसरी बात, मोबाइल की बताएं। मोबाइल भी पता नहीं, कुछ लोगों को हम कभी कभी देख लेते हैं तो जब मोबाइल वो जाते हैं ना ढोल डाल के लिए, सोच के लिए, वहां भी जाकर के वीडियो देखते रहते हैं। उन्हीं हाथों से निकल के आए और उन्हीं हाथों से पकड़ लिया, अब उसे आप मिट्टी लगा के धोओगे तो नहीं, खराब हो जाएगा। अब ऐसी वस्तु को, फिर दूसरी बात, जब बात करते हैं कभी कभी नेटवर्क की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बिल्कुल मुंह से छुपा लेते हैं, तो वो भी झूठ हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसे नहीं धोते। इसलिए कभी भी हम अपने धर्म शास्त्रों के ऊपर मोबाइल को कभी नहीं रखें, ये अपराध होता है। भागवत जी का पाठ चल रहा है या कोई भी पाठ कर रहे हैं और क्या नाम है, पृष्ठ इधर उधर हो रहे हैं तो उसको दबाने के लिए मोबाइल को रख देते हैं, ये बिल्कुल अशुद्ध है। हमें उस अवस्था में मोबाइल को लेना ही नहीं चाहिए। यदि किसी कारण से आपने लिया है तो फिर उसके बाद में हमें शुद्ध जल से हाथ को धो लेना चाहिए। हमारे यहाँ शुद्धता पवित्रता में यदि हम माला कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और कहीं शरीर में खुजलाहट मचले खुजाते हैं तो फिर गीले कपड़े से या जल से उस हाथ को शुद्ध करते हैं, तब लगाते हैं माला से हाथ। इतनी शुद्धता बताई गई। तो हमारी जो अत्यंत पवित्र तुलसी जो हमें पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली है, तो उसमें हमें कभी भी धन को नहीं रखना चाहिए, पैसे नहीं रखने चाहिए। मोबाइल आदि को हमें भागवत जी या किसी भी पुस्तक पर उसे नहीं रखना चाहिए। यदि प्रश्न हो रहा है तो माला झोली रखें, उससे उसको रखें, या अथवा कोई ऐसी पवित्र वस्तु है उसे साथ में रखें, उससे प्रश्न को हम दबाएं। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, हम जो नित्य कर्म कर रहे हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, वो हमारा निष्फल हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमने इतना धर्म किया, सत्कर्म किया, पूजा की, पाठ किया, पर उसका फल नहीं मिल पाए। हम ये नहीं देख पाते हमारी इसमें त्रुटि कहाँ हुई। तो ये छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं वो हमारे सब कार्य को व्यर्थ कर देती है। इसलिए इनका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ चर्चा है कल के लिए रखी है मैंने, तो आज इतना ही है।